बहुत बहुत साधुवाद। पहली बात एक परामर्श उसको दे देंगे, इधर सुनो, हमने तुम्हारी बात सुनी, उधर न करो, खाए पिए आए होगा, पहले हमारी बात सुनो। बड़े तीखे प्रहार किए और सुनो, ये न करो बीच में, फिर हम बोलेंगे तो कुछ समस्या होगी। पहली बात तो यहाँ जितने लोग बैठे इनसे कुछ लेना देना नहीं, तुम सीधे हमसे बात करो, ठीक है। दूसरी बात, तुमने कहा कि वो पत्नी भक्त है क्या, यानी पत्नी के ऊपर संकट आ जाए और लक्ष्मण जैसा पति हो तो बोले हम पत्नी भक्त थोड़ी ले जाओगे। भाई भाई पति माने क्या होता है, पति की परिभाषा तुमसे पूछे, उत्तर करो, मुझे जाओ पति माने क्या होता है। नहीं पता, अरे सियाने लगे, पता ही नहीं, आपके को कहना कि सियाने लगे, पता ही नहीं। पति माने क्या होता है, सही है, बिल्कुल बताओ, सही है, पता ही नहीं। पति माने क्या होता है, बिल्कुल सही, पति। अब उत्तर करो, कुछ भी उत्तर करो। पति माने स्वामी, इसका अर्थ परिभाषा इसको स्वामी ऐसे केवल भावार्थ नहीं, पति माने स्वामी, इसको परिभाषित, बिल्कुल सही, ना माने नहीं, परिभाषित करो, परिभाषा चाहिए, परिभाषा। अब हम लोग के हमारा माने नहीं, परिभाषा चाहिए। आप हैं श्री अरुण, धन्यवाद। पति का अर्थ इस समय शास्त्रों में निकाला गया तो उत्तर मेरा कि पापी नक्षत्र सहपति, बहुत सही। और इसका अर्थ कर जो हमने सूत्र बताया, पापी नक्षत्र ही सहपति, इसका क्या भाव, बोले कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, क्या भाव। अरे जो हर प्रकार से अपनी पत्नी का रक्षक बना है उसका नाम पति, जो हर तरीके से पत्नी की रक्षा करे उसका नाम पति, और जब पत्नी का हरण हो जाए तो संकट किसके ऊपर आएगा। बिल्कुल सही। क्या करना भैया, तुम लोग में बोलो मैं कहूँ पूछे जाए ना, भाई पति का पते से अगर संकट न होता, शोक न होता तो ये व्यक्ति क्यों कहता कि हे खगमल हे मधुकर सेनी, तो भाई सही। ये कौन कहता है, राम, ये हम नहीं, ये कौन कहता है, कष्टित व्यक्ति, दुखित व्यक्ति कहता है, जो अपना ये भी भूल जाए कि अपन सभी कभी भूलते हैं, तो ये स्थिति सामान्य भाव से विस्मयात्मक होती है। क्या जीव को ये भाव भूल जाए कि हमें किससे पूछना चाहिए किससे नहीं, तो ये संकट की पराकाष्ठा होती है। ठीक है, ईमानदारी से उत्तर करना, लक्ष्मण हृदय में हाथ रख के उत्तर करना। जिस समय उसी की खोज में कोई लौटा है तो उसके सर पर हाथ फेरा है और कह दिया कि तुमसे हम पूरे नहीं हो सकते, कभी पूरे नहीं हो सकते है, क्योंकि जो काज किया है वो कौन सा काज था। अगर संकट उस शक्ति के ऊपर होता तो जिस समय खोज हुई है तो लोगों ने कहा है कि प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जनमा हमारे सुफल आजू। दूसरी बात, कौन सा काज था, बोले नाम काज दिए में हजू। और देखो अभी कौन सा काज है, संकट किसके ऊपर है। अगर संकट उस शक्ति के ऊपर होता तो काम होना चाहिए कि वो काम हुआ है। विचार करना, स्वामी का नाम आया जहां जहां आया, और एक व्यक्ति कह रहा था हनुमान तेई पर सागर पुण्य कर दीन प्रणाम, और काज कीन्हे बिना मोहि जहां विश्राम। तो ये जितना काज हो रहा है
वो स्वामी के नाम से हुआ है। बिल्कुल तो भाई, उस व्यक्ति ने कहा कि माता हमारी पीठ पर बैठ जाओ, चलो। बोले ना, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम किसका है भाई? अपमान किसका हुआ है? स्वामी का। स्वामी का। तो जब नाथ मुझे यहाँ लेने आएंगे तो इस दुष्ट को मार कर ले जाएंगे, तभी मैं यहाँ से संकट। अगर पत्नी के, मैं पहले भी कहा था कि पुत्र के ऊपर संकट आवे, पत्नी के ऊपर, घर के मालिक के ऊपर संकट माना जाता है। पुत्र के अगर प्राणों में संकट है तो पिता ये कहेगा क्या करें, परमात्मा ने बड़ा भारी संकट दिया। ये थोड़ी कहेगा कि क्या करो, तरीका दिमाग संकट है, क्या करें, दरकार मूल भाव में यही होता है। मूल भाव यही है कि घर का मालिक पूरे घर का सर्वे सेवा होता है। घर के किसी सदस्य पर कोई संकट आता है तो उसका अपना स्वयं का संकट होता है। ठीक है, कि कुतर्क की ओर ये साधना न जाए, इसलिए अब तुमने एक शब्द पकड़ा, बोले भरी नहीं है, रही है। चलो तुम्हारी बात स्वीकारते, क्योंकि अर्धाजीवन का वाचन हुआ नहीं था। जो बात है उसको बात करने दो, इसमें नहीं उत्तर कर रहे हैं। रही भुवन, आगे क्या है? हरिया तो इसका भाव क्या हुआ? भरी का। अब भरे भुवन, इसका भाव क्या हुआ? दोनों बात नहीं खड़ी। भुवन पर दिया, हम भुवन पर दिया, हम भुवन पर दिया है। भुवन की भी व्याख्या में करूंगा, ऐसा नहीं है। जहाँ भवन और भुवन, इन शब्द की व्याख्या कब होगी? जब इन्हें पता चलेगा कि किस धातु से शब्द बना है, किस धातु से शब्द बना है। असली से काम थोड़ी चलेगा। आप बोलिए। आप हैं राजन पांडे, राजन पांडे परिकला और चलिए, तो यहाँ जो भरी शब्द है ये एक वचन है, और जो भरे शब्द है ये दो बहुवचन है। भरे भुवन घोर कठोर है, यहाँ नहीं भुवन भर, ये एक वचन है। तो यहाँ पर फिर से मैं वही अपनी बात रोकूंगा, लेकिन एक बात नहीं लगाऊंगा। यहाँ कोई विकार ना हो, मन में विकार नहीं होना चाहिए। तो संवाद का खेल है, प्रयोग पूरे होने चाहिए। विचार करना, तुमने कहा 14 भुवन होते, यहाँ भी बताए भू भू आस्वा महाजन सत, नीचे तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। 14 भुवनों में 7 ऊपर हो गए, जाते ना, 7 नीचे हो गए। तो क्या ये लोग भुवन से बाहर? बिल्कुल है। अब देखना, अब उसको भी समझ क्या इसका भाव। जिस समय सृष्टि का व्याख्या जिस समय की गई, इधर मैत्रेय मुनि ने इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर की है। तो बोले सृष्टि का काम आएगा, सुनो, 52,000 करोड़ किलोमीटर 14 गुणात्मक संरचना है। और ये किसने बनाई है? कब नापी गई? कब नापी गई? बोले बलि प्रभु बार है सो तन बरनी न जानी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत इसकी व्याख्या बड़ी ही निर्मल और पावन है। तो मेरा भाव ये है कि उस समय धरती भगवान की कमर पर थी, उसके नीचे 7 लोग थे, तल अतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर 7 लोग थे, भू भुआ स्वा मह इत्यादि 7 लोग तक। तो जो धरती है ये कहाँ थी भाई? अगर 14 भुवनों की संरचना होगी तो धरती को किस भुवन में स्थान मिला है? मैं अपनी बात बोलूं, हमारा उत्तर हो गया तत्काल, तेरे ही नहीं तत्काल उत्तर हो गया। भू भुआ स्व मह तत् जन सत। भू भुआ
मह तप जन सत और स्वर्ग क्या करो? तुम समझो सात ऊपर सात नीचे अब एक इसके लिए तो मैं सासुराल बढ़िया हो दिया कैसे का असल बात है जब मधुमैतो तब मधु हुआ तो धरती का निर्माण कैसे हुआ? मधु। अच्छा आपने हाँ भी सुना? अरे हमारे शरीर पेट तो धरती का निर्माण कैसे हुआ? भगवान ने जब मधुमैतो का वध किया तो कहाँ किया? कहाँ किया? अपनी जगह पर रख करके। तो जंगल के ऊपर वाले सब ऊपर और जंगल के नीचे वाले सब नीचे। ये आप वाला। अब आप जो पुराण का नाम यदि हम आपको पुराण का नाम नहीं बताना चाहिए तो अच्छे पुराण के लिए कहें। हम आप सही बात केवल है पुराण का नाम बताने की आवश्यकता कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र पर आक्षेप होगा। क्या? आइए अब मैं तक में आ रहा हूँ। मैं तक में आ रहा हूँ। मैंने कहा था देखो लोगों को भ्रमित आप करो हमारे प्रबंधन लगाया कि लोगों से तुम बात नहीं करोगे आप करो जब अपना कष्टित होगा। ध्यान देना ना पंडित जी आप इतना प्रयास की अब मैं अकेला आपसे कहूंगा लोगों को नहीं कहूंगा। जब पत्नी का संकट आएगा तो पति कष्टित होगा और क्या जब पति कष्टित होगा तो जब पति का प्रेमी होगा वो कष्टित होगा कि सुखी होगा? पति का जो प्रेमी होगा माने पति को जो चाहने वाला होगा पति का जो स्वामी होगा पति का जो सेवक होगा। और भगवान राम पति के और शंकर जी के संबंध कैसे? सेवक स्वाम सखा श्रीयती के हित निरुपति सब दिवसी के। और जिस समय वो खोज रहे थे तो शंकर जी ने देखा शंकर जी ने देखा और जैसे देखा तो आचार्य को कहना पड़ा है कि समय हो समय हो शब्द हो समय तेरा नहीं देखा। और जब राम जी को देखा तो पूरे उपजा ध्यान देना हरस नहीं अतिहरस अतिहरस। 8:29 भैया शंकर जी प्रसन्न इसलिए कि स्वामी प्रसन्न है। विचार करो क्या शंकर जी प्रसन्न इसलिए है कि स्वामी कष्ट में है? कष्ट में नहीं है वो कष्ट में है नहीं केवल कष्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं। विचार करो कष्ट में भी नहीं है दुखी भी नहीं है तो आचार्य को कहना पड़ा कि फिर ही प्रभु करत विषादा। तो बोले क्या वो विषाद में थे? बोले ना रे वो भगति कपालु दिखाई थे नहीं कष्ट में नहीं थे। लेकिन अब हमने कहा था अगर उन्होंने कहा हो कष्ट में वो पढ़ा यानी क्या कि एतन पूर्ण हो मैं नाही नाथ काज की नो हनुमान आ दिया। लेकिन ऐसे कष्ट हुआ अगर उन्होंने किसी से कहा हो कि नहीं हम कष्ट में हमारे कष्ट का निवारण किया जाए विचार कर नहीं कहा। मेरा विश्वास है नहीं कहा। अगर कहा जबरदस्ती है नहीं आपके पास इसको छुड़ा है और ईमानदारी से छोड़ा है बढ़िया मैं कष्ट में ये हो सकता है ये कहा कि हम कष्ट में है लेकिन मैं कष्ट में अगर कहा मैं छोड़ रहा हूँ सुना और इसके बाद मैं लगता है वही तो बिंदु लिए केवल दो बिंदु लिए नहीं बनाए। मैंने कहा था भगवान आपने
इसी भूगोल में टूटा और आप क्या इस भूगोल के बाहर थे? बाहर नहीं थे, इसी में थे, यही थे, धरती पर थे। तुम्हारा पहले एक बात तक नहीं आया, आवाज बाहर गई, अंदर गई, हमने भी प्रमाण दिए, लेकिन आपने क्यों नहीं सुना? एक भी चिंतन आपका नहीं आया। तब मैंने कहा था कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों को सुनते हैं, अपनी सुनते हैं, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनते हैं। तब मैंने आरोप लगाया था कि रावण का अत्याचार होता रहा, लेकिन परशुराम जी ने, और मैंने कहा था मार दी है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत गुमराह प्रताड़ित होगी, पैसा तो आगे आओगे, लेकिन नहीं आए, अब मैदान खाली है। आप हैं श्यामलाल गौतम, जिनकी ओर से 25 को सुनना परशुराम जी के शिक्षाओं में, 25 को सुनना लक्ष्मण जी के शिक्षाओं में सादर समर्पित। बुद्धिलाल प्रजापति, जिनकी ओर से 20 को सुनना हमारे मंच पर आसीन दोनों कलापात्रों के लिए समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। बुल्ली माली चलिए आइए थोड़ा सा सब लोगों का ध्यान है। हाँ बिल्कुल समझिए और ध्यान रखने का कि आपने छुआ नहीं, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। हमने उसको छूते हुए एक निर्णय दिया था। अब हम कहते हैं कि हमने पूछा था कि विचार की कितनी अवस्थाएं होती है, नहीं बताया, उत्तर आया नहीं आया, एकदम ठीक नहीं है। अच्छा रुक जाओ उसको, भाई आपको भी तो बताना चाहिए कि विचार कहाँ से होता है। अब हम समझा तो खड़ी सुनने वालों में कहाँ से विचार नहीं आया। अब तो नहीं कहते कि तुमने नहीं बताया, अब तुमने टोका है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा मिलेगा। तुमने कहा कि श्लोक में नहीं, श्लोक पर नहीं था। अब श्लोक पर नहीं था, क्यों? क्योंकि मैंने कश्यप जी को ये वचन दिया था कि मैं इस श्लोक पर, धरती लोक है और इस श्लोक पर मैं कभी रात को विश्राम नहीं करूंगा। हमारी बात का उत्तर हो गया। दूसरी बात सुनो, रावण के अत्याचार अपने का कि वो संकट कहीं आया और तो बताओ में ऊपर खाली प्रस्तुत किए दे रहे हैं। वर्षा काल का समय, भगवान बैठे अपने उच्चर के साथ और कह रहे हैं कि इसका क्या होगा? बोलो भाई क्यों? और सुग्रीव अरे शब्द क्या है? किसी के खाने खिलाड़ी है, ये थोड़ा चलेगा, थोड़ा करोगे ज्यादा करेंगे। विचार करना कह रहे, और फिर कह रहे हैं कि हमारे संकट को उसने ध्यान नहीं दिया, तो कह दो जाके अरुचर से कह रहे हैं कि जही सायक है मारा। मैं आप लोग जानते हैं विचार करो संकट न होता, क्यों कहते थे बरसात के शरद ऋतु आई, क्यों कहते थे? अगर सबको जाना है और वाल्मीकि रामायण में तो प्रकटीकरण के बाद भगवान की विक्षोभ स्थिति है, जो लोग जानकार है बैठे हैं और हमारी समझ में सबसे यंत्रों में उपलब्ध भी हो, क्रम समाप्त है बता दी। तो भगवान का विक्षोभ दर्शन भी है, परमात्मा का। अब तुमने एक बात बहुत अच्छी कही, उसको हम निर्णयात्मक तौर पर पहुंचा दे, जितनी बात था इस विषय पर ज्यादा होगा। तुमने कहा कि भगवान का शक्ति है ही नहीं है, तो अब हम कहते हैं कि उस शक्ति के ऊपर कोई संकट ही नहीं है। अरे वाह, हमारी तरफ से दे रहे और क्या? अब पहला प्रश्न हमारा था कि भगवान शंकर क्यों प्रसन्न है, तो प्रसन्नता का कारण केवल ये है कि हृदय विचारत जात हर के ही हृदय आ रहे, हम तुमको हृदय के विचार का प्रमाण दे रहे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो
अब तुम कहते हो कष्टित थोड़ी है, तो बेटा कष्टित नहीं है तो सत्य भी संकटित नहीं है, उसमें कोई संकट नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने अपनी शक्ति को बुलाकर कहा था। अब अगर ऐश्वर्य दर्शन की बात करोगे तो उन्होंने कहा था कि तब लगे हुआ अरे जब लगे हुआ गलिमा पासा तब लगे करो निशाचर। अगर ये कहोगे थोड़ी है तो प्रदर्शन कर रहे तो संकट में थोड़ी है तो प्रदर्शन कर रहे संकट में सीधा सीधा। तुमने कहा कि रावण ने अत्याचार किया, मैं नहीं सुनना चाहता था, तुमने 3 बार उसकी जरूरत की। तुमने कहा कि परशुराम जी ने नहीं सुना और घर की गाय ने चित्कार लगाई, घर की गाय आप क्या समझी आपकी हमारे आपका क्या धर्म का था? बात वाली की वो गाय कहाँ की? देवताओं की आपके पिताजी को दी गई थी। कहाँ से? सिंधु से। वो तो सिंधु की संसार की संस्था थी, केवल हमारे पिता की थोड़ी थी। कहाँ से निकली? सिंधु से। किसी को देवताओं को, हाँ। किसी को आपके पिता को, कहाँ से वो आपके पिता के आस उसका उत्तर देना। चूंकि जो 14 रत्न निकले हैं वो किसी एक विषय नहीं हो सकते, उस पर संसार के कर्म अनुसार हर व्यक्ति का अधिकार। जैसे अमृत निकला, अमृत निकला और ये जीव इतने कर्म करे कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करे तो अमृत जीव को मिलेगा। माँ बहुत जल्दी लेते हैं। खिलाड़ी हो ना? खिलाड़ी तो भाई नहीं, कोई जबरदस्त खिलाड़ी अपने मुख से सही कह रहे हैं, क्योंकि पर्याय इस क्षेत्र से खिलाड़ी नहीं भैया बैठे हैं ना, उस क्षेत्र से भी जबरदस्त। हाँ क्या समझ गए जहाँ कहना चाहता तो यात्रा उनकी महिंद्राचल तक है और क्या उस क्षेत्र में। चलिए, तो रावण के अत्याचारों पर परशुराम की चुप्पी क्यों सुनिए, उसका एक कारण एक। तो फिर परमात्मा के वचनों का क्या होगा, यहाँ पर विचार करना। नारद के वचनों का क्या होगा, करने को तो निराकरण उसका भी कर सकते हैं, क्योंकि इन हाथों ने उसको मारा है जिसने रावण को अपनी पत्नी ग्रह में डाला। क्या परशुराम रावण का नहीं मार सकता? लेकिन फिर क्या होगा? नारद वचन सब तो क्या नारद वचनों को मिथ्या बोला? शरद कुमारों के वचनों को क्या परशुराम मिथ्या कर दिया? बेटा ये नियति है, ये प्रकृति है और ये विधाता की सृष्टि है, ये नियत कार्यों के अनुसार ही कार्यों को करती है। तो जो जितने चरित्र हैं उनकी एक सीमा है, सीमा का अतिक्रमण कोई करने में सक्षम नहीं है। सीमा का अतिक्रमण करने में सक्षम नहीं है। परशुराम जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? बोले नारद के वचनों का क्या होगा? विचार करना। नारद के वचनों की अगर इतनी चिंता है तो सीता को तो नारद के वचन होगा मिला है। तो भैया सीता जी को कौन मिला है? तुम्हें क्या बात नहीं मिले कहा था? क्या कहा था? नारद वचन सदा सुखी साचा ऐसे बदली जाहि मन। सो माने वो जिसको मरने देना है वो तुमको होगा, मिलेगा। वही हम नारद के मान ले। अब चलो जरा दूसरा नारद ने क्या वचन दिया था? क्या वचन दिया था? क्या वचन दिया था? इतना नाचता है। नारद ने क्या वचन दिया था? क्या दिया था? क्या दिया था? हमें क्या मालूम? आप बता रहे हो? हम बता रहे हैं। नारद ने वचन दिया था कि जो तुम्हारे मन में बचेगा जाओ। नारद वचन सत्य समझ कर दिया। अच्छा ये पूछ रहे अभी कभी सीता को आश्रम नारद वचन सत्य समझ करी हो। तो नारद ने क्या वचन दिया था? नारद ने वचन दिया था कि तुम जो है ये यज्ञ करोगे तुम्हारा अवतार होगा, और इधर वचन पूछ भी रहे नहीं, नारद ने वचन दिया था कि नारद ने वचन नहीं दिया था, श्राप दिया था।
दोनों बातें ठीक है। श्राप भी दिया था और जब वो हर घर चरणों पर लेके तो वचन भी दिया था कि चिंता न करो, तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा का अवतरण होगा। दोनों बातें हो गई। तुम बहुत सीधे सीधे किए थे। अब तुमने कहा कि धनुष भी तो नारद जी के वचनों के लिए पीता है, नहीं पीता। नारद जी का वचन क्या था? तो मैया ने प्रमाणित किया था कि मन जाहि राज्य मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा विधान सुजानशील स्नेह जानक, यही भांति गौर असीस सुनसिय सही कहिय हरसियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। विचार करना जितने लोग बैठे हैं, नारद का वचन था जो सीता को मन में रचेगा वो पति मिलेगा, तो मन में रचे सीता को पति मिले। परशुराम को कोई समस्या नहीं है, परशुराम को कोई समस्या नहीं है, मन में रचे पति मिले सीता को, ये परशुराम का कोई दोष नहीं है। क्यों? अगर द्वेष होता तो आय शिरुना सिया बुलाय आशीष सखी। सीता के पति से कोई विरोध नहीं था, लेकिन जो प्रकार करने ने बनाया इसका विरोध है, और उस प्रकार का विरोध उस प्रकार का विरोध स्वयं शिक्षा भी कर रही है। पुराना वाला भी होता है, इसका जो है अच्छे लोग बैठे जीवन में आया है और हर जगह से आ गया है। नारद वचन और नारद श्राप, वचन और श्राप में अंतर होता है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो नारद जी ने वचन दिया है, भगवान ने बताया वचन दिया है ऋषिगणों को और श्राप दिया है भगवान को। भाई ये है ना, जब नहीं कर रहे, वचन दिया है ऋषिगणों को और श्राप दिया है भगवान को। तो वचन क्या दिया? वचन क्या दिया है? मेरी बहू तो वहां तक गई, वचन क्या दिया? तो नारद जी ने कहा था, या मैं छोड़ूंगा परशुराम ने बताएंगे क्या वचन दिया। सब हम थोड़ी बताएंगे, उसको भी बताओ। नहीं बिल्कुल बताओ, वैसे आप छोड़ने लगेंगे तो तुम्हें समस्या होगी। नारद जी ने कहा था, कुछ बता दो, ठीक है? नारद जी ने कहा, क्या कहा? हंसे हमें सोले हूँ भले। श्राप आप बताएंगे, वचन तुम बताओ। एक पक्ष ले लो, श्राप का क्रम हमारा होगा, वचन का क्रम तुम्हारा होगा। ठीक है, बंटवारा किया है तो मैंने बताया। श्राप हमसे हम कह दे रहे हैं। श्राप क्या किया? श्राप क्या किया? हो निसात कर जाए तुम कपटी पापी को। मनोमुदात हो और अच्छा सत्संग हो, मानस हो, अच्छा है। हंसे हो हमें सोले हो भला और बहुरी हंसे हो मुनि। ये श्राप किया कि निशाचर हो जाओ, रुद्रगणों को श्राप किया कि निशाचर हो जाओ, और भगवान को श्राप किया। भगवान को श्राप किया, क्या किया? कब याचक तुमकीन हमारी, कंधे की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। श्राप तो मैं जानता हूं, लेकिन भगवान ने कहा था कि नारद वचन सबसे सब करी। तो नारद ने वचन क्या दिया था? चलो बस सीधे सीधे मुझे ही लिया। वचन क्या? वचन माने क्या? उसको समझना पड़ेगा। वचन माने क्या होता है? उसमें पूछने वक्त नाम थोड़ी
वचन भी हम बताएंगे। वचन का शब्द भावार्थ क्या होता है? वच माने नहीं पता। वच माने वाणी, और श्राप भी वाणी से ही दिया जाता है। तो भावार्थ दोनों का एक ही होगा व्याकरण की दृष्टि से, ना? और वचन भी वाणी से ही दिया जाता है। तो श्राप को भावार्थ में वचनात्मक दृष्टि से ले सकते हैं। आप और जो लोग बैठे नवीन चिंतन देखो, शिव महापुराण का जो जान चरित्र है, एक एक श्लोक को चौपाई में तुलसीदास ने जो लिखा है कि नाना पुराण, तो पूरा शिव पुराण का जितना चरित्र है तथागत ही रामचरितमानस में किया गया। और उसमें नारद के वचन का प्रमाण आया है। वो प्रमाण क्योंकि उसमें उसका नहीं हो ये कोई प्रतिबंध थोड़ी है। इसमें आया है, बताओ इसमें आया है, बताओ आप भाई ये करो कि अगर इसको प्रतिष्ठा का विषय बना रहे हो तो ये भी बता दो। क्या वचन दिया? वचन ये दिया था जब पुनर्गमना याचना, जब पुनर्आकर की याचना की तो याचना के बाद संत का हृदय कमनीत की तरह होता है। संत हृदय कोमलांगम कथा, तुरंत उनको दया आई और उन्होंने कहा मम वचनादि प्रवरात सत्संगम, मेरे वचनों को अमृत की तरह सत्य मानो। उद्धारम है तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा अवतरणम भवतु, भगवान का अवतार इस राधा पर। ये भाव है। अब कोई वचन जो रामचरितमानस में हो अब चाहेंगे यही वाला है हो जाए भला विश्व जितब तुम सहिया, तो विष्णु मनुज तन धरि तहिया हो गया तो समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। होई हो कुतन पुनि संसार। वचन शब्द नहीं है, वचन शब्द नहीं है, वचन का प्रमाण आगे आप जैसे श्राप दिया था माया हटी थी तो उन्होंने कहा था कि कृपा हो कृपाला तो मम इच्छा कहती। ऐसे वचन का कोई प्रमाण कि नारद ने उनको वचन दिया था, इस वचन शब्द की लक्ष्मण की माला हो। भैया देखिए, नारद ने वचन जब दिया है तो मैया प्रमाणित करते हैं कि नारद वचन सदा सुची नारद वचन सदा सुची साचा सोमर करी बीच में जैसे मैया पार्वती कहती है कि वचन अन्यथा, ऐसे कोई वचन का प्रमाण लाओ। अब जाओ तो नारद देखिए फिर बसोगे, नारद वचन अन्यथा नहीं, माने नारद जी ने जो भी कहा है वो अन्यथा होने वाला। इस प्रसंग में घूमोगे तो भागोगे। तो नारद जी ने जब पार्वती जी के लिए कहा है, अगर वहां वचन बताया होगा आया मैया पार्वती कहती है सब करी हो फंसोगे जिस समय नारद जी ने कहा जिस समय अब तो हम करेंगे नहीं होगा, करना नहीं चाहते। जिस समय नारद जी ने
रुक जाओ दूसरा जी को बोलने ये करोगे, मारोगे मतलब? तुम हमको मारो नहीं, आप क्या खबर जाओगे? तुम ऐसे कर रहे हो तुम ऐसे कर रहे हो हाँ आप हैं जबरदस्ती प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास इनका जबरदस्ती है। इसलिए कहूंगा कि नारद जी उसमें से ऐसे लोगों को बंद करके तो गलत बोलते हो। क्या तो उसको मैं बता रहा हूं, जिस समय पार्वती जी से कहा, क्या कहा? हाँ देखा, और हाँ देने के बाद हिमांचल जी ने पूछा कि हमारी पुत्री के लिए का भविष्य बताओ। तो जब देखा तो उन्होंने कहा कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश और अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त हस्त। भैया कहीं वचन आया? वचन सब नहीं आया। फिर कहा, फिर नीचे कहा कि जो तब करे कुमार कुमारी भालू में सके त्रिपुरारी। क्या वचन आया? लेकिन इसी बात को पार्वती जी अपनी मैया से कहती है, नारद वचन सदा साचा सो बरकती जाहि या हिमांचल ठीक है, हिमांचल मैया से कहते हैं और मैना से कहते हैं, नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि केतु। लेकिन वहां है, वहां वचन का प्रयोग नहीं है। उसी प्रकार से नारद जी ने जब रुद्रगणों को श्राप का निवारण किया है तो वहां वचन शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन यही नारद वचन ऐसे मानो, जबरदस्ती लगा जो तुम का और चलिए वो तो मानेंगे। अरे मानोगे, लेकिन कब मानोगे? जब जानेंगे तब मानेंगे। पहले तुम हमें जनाओ तो तुमको जनाब अब सुनो तो विषय ये जैसे तुम्हारी गहराई को जान जाएंगे तो मान जाएंगे, और जब तक नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे। यही विषय छोड़ने वाले के ऊपर है भाई। जो भी कह रहे होंगे सब जय जयकार कर रहे हैं, तो जय जयकार कब कर रहे हैं? जब उस विराट को जान रहे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक पानी पी लो, पाठ कर लो। बिन पानी सब शुरू, तुम बना लो पानी गए न उबले मोती मानुष। और आप जानना लक्ष्मण भगवान ने भगवान को पानी पिलाया। कुछ भी कहा, पानी पिलवाया चलिए बिना पानी के नहीं चलता महाराज। नहीं चलता, बिना पानी के जीवन नहीं चलता। पानी पानी बिना सरोवर को किनारा को न लगे, पानी बिन छतरी जीतेगा किस जान की, पानी बिन घुड़सवारी ना करे, और पानी बिन बेटा ये जवानी किस काम की। बिना पानी कुछ हो ही नहीं सकता। व्यास जी धारा 205 कहते हैं, तुम्हारा निश्चित रूप से उस धनुष तोड़ने वाले के प्रति कोई न कोई लगाव है, और ये लोग अगर उसके जय जयकार कर रहे हैं तो उसके शास्त्र को जान रहे हैं कभी नहीं। और शास्त्र जी कहता है कि जान बिनु न होए भरती, बिना परती तब होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगती दृढ़ाई, अकिम थके से चल गए चिकना जल चिकना, जल चिकना। ये क्या है? ये जल चिकनाई क्या है? जब ये भी इसका विकल्प होगा, थोड़ा सा मजेदार भी हो जाए और कुछ परंपरा भी हो जाए। जल की चिकनाई क्या है और जानकारी का विषय क्या है? जाने दिन होए प्रकृति बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भरत चढ़ाई, और चिमिक खगेश जल गए चिकनाई। प्रीत के बिना, प्रेम के बिना भक्ति नहीं प्राप्त होती है। कैसे?
दर्शक दीर्घा से प्रस्तुति का स्वरूप बदल गया है। प्रस्तुति में कहा गया है कि 10 प्रसूत्राएं परशुराम जी के श्री चरणों में और 10 प्रसूत्राएं लक्ष्मण जी के कर कमलों में साथ समर्पित। मनोज जी की ओर से मनोज जी को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, तो आपने कहा जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, विषय आपका है। लेकिन हम तो ऐसा जानते हैं, जानोगे तब मानोगे, लेकिन जानोगे कब? तो आचार्य कहते हैं कि राम कृपा बिन सुनो भगराई। और बाबा वो जानी न जाय राम प्रभु, बिना राम जी की कृपा के, राम जी की प्रभुता को क्यों? क्योंकि सोई जानई जही देव जनाई। और जब जान जाता है तो जानत तुम्हें होई जाई। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण की प्रस्तुति आई। अब देखना एक अंतर होगा। आपने अपना कर्म बनाया, हम आपके साथ यात्रा करेंगे। हमने अपना बनाया था, आपने अपना की बड़ा विवाद खड़ा किया। अब मैं आप वाले मार्ग में चलूंगा, समाज में लोग सुनेंगे। जहां तक चल पाऊंगा वहां तक चलूंगा, नहीं चल पाऊंगा छोड़ दूंगा, लेकिन विवाद नहीं करूंगा। अच्छा, आपने विवाद किया ना? कहीं कोई एक ऐसा स्थान आया कि आप विवाद? ये कहने की बात नहीं, समझने की है। समझे? अब लोगों से अब उनको विवाद लग रहा होगा वो विषय से। चलिए, हाँ, आइए। जल की चिकनाई, इन्होंने कहा कि जैसे जल में तेल नहीं मिलता, चिकनाई, तो इसका भाव जल के चिकनाई, जल के चिकनाई, तो उसका क्या भाव होगा? जल में चिकनाई होगी। क्या है जल की चिकनाई? सोनू जी दिगंबर बाबा मेला का बेटी, जिनकी ओर से 11 प्रसूत्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, 11 प्रसूत्राएं परशुराम जी के श्री चरणों में। आध्यात्मिक जगत में गंधानी आई। बोले आगे अगो विधयं है अभागी। हाँ, काई, तो ये काई ही चिकनाई है। जो जल की चिकनाई है वो काई है। आध्यात्मिक जगत में ये काई विषयों की काई है। ठीक है? और जब तक काई रहेगी तब तक जल का दृष्टांत जीव को नहीं हो सकता। दर्शन जीव को जब काई हटेगी तभी जीव को जल का वास्तविक दर्शन होगा। तुम कहते हो राम करता तुम खगराई और जान जाई राम क्या सफर करता होती है कि ब्रेक नहीं कर देगा? क्या सफर राम की करता होती है? बोले नहीं, दया का सफर हो सकती है। क्योंकि सोये मोर को पाया सब पर मोर बराबर पाया, लेकिन कृपा सफर नहीं हो सकती। तो जिन पर राम कृपा नहीं है तो क्या वो परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं कर सकते? शास्त्र करते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सो जानवे सत्संग प्रभाव लोक भेद ज्ञान। इस लोक में भेद कहते हैं, उसे जानने का कोई दूसरा अच्छा उपाय है ही ना। देखिए फिर भी बात है, क्या सबके ऊपर कृपा होती है? नहीं होती है। क्या सत्संग सबको मिलता है? नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जिसको नाम कृपा होती है। प्रमाण हमसे नहीं लियो, सत्संग उसी को मिलता है जिस पर नाम कृपा होती है। कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिन सुलभ। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। तो बात वही है, सब पर कृपा नहीं होती और सबको सत्संग भी नहीं मिलता। संग का भाव क्या लेते हो? संत का मिलन सत्संग। भाई संत से मिल जाए और संत का मिलना, जाओ यज्ञ मंडल में जाने के लिए संत मिलेंगे। संत का दर्शन, सत्संग की प्राप्ति, सोची खोज। कहाँ जाओ? सत्संग संत के पास जाओ। कहाँ?
संत को ढूंढो और क्या ढूंढो। अब ढूंढने के मार्ग पर कोई चला है, संत को खोजने के मार्ग पर चला है, तो आचार्य कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पावते एहि मार्ग। नहीं इसका एक भाव और है, क्योंकि बड़े भाग्य पाइब सस संगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा। तो जीव के कर्म बड़े भाग्य रूप में परिणित होते हैं संत का दर्शन। अब देखिए संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है, आपका बड़े भाग्य से होता है। और आचार्य कहते हैं अब मोहि भरोसा हनुमंता कि बिना हरि कृपा मिले नहीं। देखो क्या कितने बढ़िया जवाब होगा। और पहले फिर तो मेरे नाटक है ना ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते। अब आपने कहा कि बड़े भाग्य वालों को संत मिल जाते हैं, अच्छा बड़ा नहीं मिलते, उन्हें कहा कि वही कृपा मिला नहीं सकता। तो पुण्य पुण्य बिन मिला ही न संता, तो जोड़ दिया पुण्य पुण्य बिन मिला ही न संता, और सदा संगति संस्कृति करयंता। तो पुण्य पुण्य और बड़ा भाग्य, ध्यान देना। तो बड़े भाग वाला कौन, बड़ा भागी कौन? संसार में लोग कहते हैं अब हमारे भाग्य जागे। भैया अब हमारे भाग्य जागे हैं, तो भाग्य क्यों जागते हैं? ये भगवान की कृपा होगी। कर्म से मिल जाए तो लोग कहते हैं हमने क्या पाया है, लेकिन लोग कर्म से नहीं पा जाते तो कहते हैं हमारे भाग्य जागे। और जब भाग्य उसी के जागते हैं जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। क्यों? देखिए अब बड़ा भागी कौन? तो आहा धनी ने लक्ष्मण बड़ा भागी, लेकिन जब राम पदार बिंद रागी। अच्छा आपने कहा कि पुण्य पुण्य बिन मिलेगा संता। अच्छा एक पुण्य और पुण्य 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 माने समूह, समूह एक खाना हो तो ब्राह्मण पूजा करो। पुण्य एक जग महु नहीं पूजा, मन कर्म वचन विप्र पद। लेकिन पुण्य कहाँ? भैया आप यहाँ आए? आइए पहले तो एक दो बातें आ गई। लाइए हाँ दोनों का उत्तर कीजिए बेटा धैर्य से। उन्होंने लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण बड़भागी थोड़ी है, नहीं सब कोई बड़भागी, और ब्राह्मण में हर व्यक्ति बड़भागी है। क्यों? कोई सुना जननी सोई सुंदर बड़भागी, तु बचन अनुराग, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, तेनो कहुबे गंगा। अब रही बात हम लोग को, चलो हमारे साथ जब तक के आदमी जंगल ले चले विश्वास से कह सकता नहीं बने राजघराने में नहीं मिलेगा ये बिल्कुल समझो। कुंज सब धन्ययस देखिए मैंने कहा था महिंद्रा चलना होगा तो मैंने वन में चलना पड़ेगा। वन में और कौन चित्रकूट चलो, चित्रकूट चलो, चित्रकूट चलो। ठीक है कैसे चलो? कैसे चलो?
जाना चाहिए। कैसे? एक साधनों से जाए। साधन से जाए। और क्या? साधन के लिए साधन की व्यवस्था नहीं है। पैदल जाए। बहुत लोग समाज में से जिनके पैर नहीं है, परिवार वाले नहीं जाए। और जिसके पैर होते उसका परिवार वाले साथ नहीं देते, और जिसके पैर नहीं है परिवार वाले नहीं जाए और परिवार वाले दूर नहीं मरन दे वो भागी। समझाओ आगे माने पैर नहीं तुम्हें मरन दे मन से चला जाए। अच्छा मन से जाएगा या मन से चित्रकूट को लाएगा? अंदर देखिए मन में आएगा चित्रकूट वहां से आएगा। जब ध्यान करेंगे तो चित्रकूट आएगा। कैसे आएगा बेटा बताओ जा। ये लेकिन मैं चिढ़ूंगा नहीं। आप पूछोगे तो मैं चिढ़ूंगा नहीं, विवाद नहीं करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। कहना क्या चाहते हो कि हम विवाद करते जब हम खुद रखते तो झगड़ा करते, झगड़ा नहीं करते। ठीक है? अगर ये नियम तो बड़ा अच्छा बन है, चलिए लाया जाए, लेकिन कैसे लाया जाए? कैसे लाया जाए? तो अब एक बात बताइए। याद सबको एक बात बताओ, चित्रकूट जाओ, क्या करो? नहाओ। कहाँ? मंदाकिनी चित्रकूट आ जाए और मंदाकिनी ना हो तो भी गड़बड़ है। पहले मंदाकिनी बुलाओ। अच्छा मंदाकिनी कैसे आएगी? कैसे आएगी बेटा? तो देखो राम कथा है, राम कथा मंदाकिनी। अब प्रभाव पड़ा है। प्रभाव हमारा है, परंपरा से बड़ा प्रभाव हमारा बहुत पुराना है। चलो बढ़िया। राम कथा आपका हमारा पड़ा है। आप पहले नहीं हम प्रभाव वाले हम अगर कहे तुम चाहे तो बोलो जाएगा। राम कथा मंदाकिनी। क्या हो गया? एक काम करो, माला खींच लो। क्या हो गया? माला खींच लो। माला खींच लो। ये ईमानदारी है। अगर अपने माले पहली जीत जाए, हम छड़के मारते हैं। तुम अपने माले में रहेंगे जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि माला वाला मजबूत है। हेलो, हाँ, आप हैं दिगंबर बाबा मेला कमेटी के उपाध्यक्ष। उत्साह वर्धन भी जरूरी है। आप यही भाई के हाँ, हम इसीलिए ये दिगंबर बाबा मेला कमेटी को उपाध्यक्ष श्री संत राजी प्रजापति जिनकी ओर से 11 वसुंधरा लक्ष्मण जी के चरणों में, 11 वसुंधरा परशुराम जी के चरणों में, दिनेश तिवारी लाला भैया जिनकी ओर से 20 वसुंधरा लक्ष्मण जी के चरणों में, 20 वसुंधराएं परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित। एक सुझाव है, परिवर्तन न हो। कभी 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 आपकी 18 हमारी 16 कभी हमारी 21 आपकी 19 बात बराबर है। वो तो इसकी हाँ ठीक है, वो उधर ही से कर सकते हो। देखिए गीत कुल मुद्रा समर्थ को में जो सुखाई समझ विचार चाहिए। ये हमारा लोगों को विचार करना है। इनका विचार करो, आप कहो हमने कहेंगे। हाँ, 21 को वो तो समझ में आ गया कि बेचारा कम अब चिढ़ाओ नहीं, चिढ़ाओ क्या? ये 21 वसुंधराएं परशुराम जी के ओजस से पूर्ण, ये देखो सुंदर लगेगा, सादर समर्पित कोसा सिंह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि नहीं ऐसा है कि अब तो ऐसे यंत्र चल गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, पंडित जी के पास गीत कर गए अच्छे। मैंने साहब को आते बताया था, मैं कहा पंडित वो जो गीत और सौगंध है तो आपके हैं संदेह कहीं होगा तो उसके भी हैं, और कम से कम 6 हमारे हैं, और एक होगा जिसे छूट जाए यूट्यूब देखते रही ना। आज दूसरे नहीं देखे, हम नहीं सुनाएंगे। जाओ कहीं माला बताओ, घंटी बजाओ, घंटी बजाने लगे पूजा पाठ करो। अच्छा।